कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के नगाड़े गूंज चुके थे। चारों ओर शंखनाद की आवाज फैल रही थी। अर्जुन का रथ बीचों बीच खड़ा था। सामने अपने ही गुरु, भाई, मित्र और बंधु खड़े थे। युद्ध की विभीषिका देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाते हैं। अर्जुन की निराशा। अर्जुन धनुष छोड़ चुके थे। वे श्री कृष्ण से कहने लगे, हे माधव, जब मेरे अपने ही लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, तब मुझे इस राज्य, विजय और सुख का क्या लाभ? मैं कैसे अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर बाण चला सकता हूं? हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की यह मानसिक स्थिति केवल उनका व्यक्तिगत संकट नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता की दुविधा का प्रतीक थी। कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष। श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। वे बोले, हे अर्जुन, यह कैसी दुर्बलता है? यह तुम्हें शोभा नहीं देती। जो वीर, योद्धा और क्षत्रिय हो, वह इस समय भयभीत कैसे हो सकता है? उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे हृदय में करुणा है। मैं भ्रमित हूं। आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। अब मैं आपका शिष्य हूं। मुझे उपदेश दीजिए। यहीं से श्री कृष्ण गुरु बनते हैं और अर्जुन शिष्य। आत्मा और शरीर का भेद श्री कृष्ण ने समझाया। हे अर्जुन, जिस विषय में तुम शोक कर रहे हो, उसमें शोक करने योग्य कुछ भी नहीं है। जो जीव जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है, उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक मत करो। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, और न वायु सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। यह सुनकर अर्जुन का हृदय थोड़ा शांत हुआ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो देह को मारता है, वह आत्मा को नहीं मार सकता। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। कर्म और कर्तव्य का सिद्धांत। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। जो युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाए, वह मोक्ष का द्वार खोलता है। यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटे, तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यह अपयश तुम्हें जीवन भर खाएगा। सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सबको समान भाव से स्वीकार कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सच्चा योग है। सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग। इसके बाद श्री कृष्ण ने सांख्य योग समझाया। हे पार्थ, इस संसार में दो मार्ग हैं। एक, ज्ञान योग, जहां मनुष्य आत्मा और ब्रह्म को जानकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। दो, कर्म योग, जहां मनुष्य निष्काम होकर अपना कर्तव्य करता है। कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्म कोई भी क्षण भर नहीं रह सकता, परंतु कर्म का फल पाने की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। कर्मयोगी कहता है, मेरा काम है कर्म करना, फल की चिंता भगवान पर छोड़ना। यही निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है। योग की परिभाषा। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, योग का अर्थ है समत्व बुद्धि। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, जो सफलता और असफलता को समान भाव से देखे, वही सच्चा योगी है। उन्होंने कहा, मन को स्थिर कर, बुद्धि को एकाग्र बना। जब मन विषयों से हटकर आत्मा में स्थित हो जाता है, तब योगी परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन की जागृति। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उनके हृदय का अंधकार धीरे धीरे मिट रहा था। श्री कृष्ण ने समझाया, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, जो मोह और क्रोध से मुक्त हो, वही स्थिर बुद्धि है। जब मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेता है, तब उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है। अर्जुन ने महसूस किया कि युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी है। स्थिर प्रज्ञ योगी। श्री कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ योगी का स्वरूप बताया। जो मनुष्य सुख, दुख, लाभ, हानि, मित्र, शत्रु सबको समान भाव से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब मनुष्य की सभी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और वह केवल आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। जैसे नदी का जल सागर में जाकर भी सागर को विचलित नहीं करता,
वैसे ही इंद्रियों के विषयों की बाढ़ ज्ञानी पुरुष को विचलित नहीं कर सकती। अध्याय 2 का समापन। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म, योग और ज्ञान का उपदेश दिया। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपकी बातें मेरे मोह को नष्ट कर रही हैं। अब मैं समझ रहा हूं कि कर्तव्य क्या है। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण उन्हें और गहन ज्ञान देने वाले थे। अध्याय 2 को सांख्य योग कहते हैं। यह गीता का हृदय है, जहां आत्मा की अमरता, कर्म योग, ज्ञान योग और योग का वास्तविक स्वरूप समझाया गया है।